friends, welcome to you in your YouTube channel Sarvestha Classes। जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने नाउन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आपने पढ़ा और याद होगा आपको, हमने नाउन के 5 काइंड्स बताए थे आपको। पहला था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। ये 5 काइंड्स होते हैं नाउन के। कभी कभी कंपटीशंस में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश, तो आपका आंसर होगा वहां पे 5। क्या होगा? 5। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब अगला जो स्टेप होगा हमारा नाउन पे, वो नाउन के बिहेवियर के बारे में होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं नाउन से रिलेटेड। कुछ सिंगुलर वर्ड्स हैं, कुछ प्लूरल वर्ड्स हैं। हम उनको जज नहीं कर पाते हैं कि हम उनका यूज एज ए सिंगुलर करें या एज ए प्लूरल करें इन द सेंटेंस में उनका वर्क्स कैसे होगा। तो ऐसे ही कुछ रूल्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं आपको। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिए। आपके आज नाउन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। क्या है? इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। तो जो पहला रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, न्यूज। क्या वर्ड है? न्यूज। ये वर्ड है न्यूज, और इसमें आपको देखने में लग रहा है इसमें एस लगा हुआ है, ओके। लेकिन ये वर्ड जो है वो प्लूरल नहीं है। क्या नहीं है? प्लूरल नहीं है। ये वर्ड सिंगुलर काउंट किया जाता है। ये वर्ड सिंगुलर काउंट किया जाता है। देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन काउंट ये सिंगुलर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम्स में सेंटेंस आता है दिस न्यूज आर करेक्ट, दिस न्यूज आर करेक्ट, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। कैसा है? रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि न्यूज देखने में प्लूरल वर्ड लग रहा है, लेकिन ये वर्ड सिंगुलर काउंट किया जाता है। कैसा काउंट किया जाएगा? सिंगुलर। और न्यूज के साथ में ऑलवेज हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। तो न्यूज इज होगा, न्यूज आर नहीं होगा। न्यूज इज होगा, न्यूज आर नहीं होगा। इसी तरीके कुछ और वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक वर्ड एग्जाम्स में बहुत आता है, वो वर्ड है होगा हमारा, वो होगा इनिंग्स। एग्जाम्स में बहुत आता है इनिंग्स। इनिंग्स, तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि इनिंग्स जो है, कभी आप सोचे कि अगर हम इसके एस को हटा दें तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। इस वर्ड की फॉर्मेशन ही बिगड़ जाएगी, फॉर्मेशन ही रॉन्ग हो जाएगी। तो ये जो वर्ड है ये ऑलवेज इनिंग्स ही यूज होगा, और इनिंग्स के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब तो समझते होंगे। जैसे इज एम आर है, तो इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है, ठीक है। एम का यूज आई के साथ होता है। वाज वर है, तो वाज सिंगुलर है और वर प्लूरल है। हैज हैव है, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। तो सिंगुलर प्लूरल तो आप समझते हैं। तो इनिंग्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड है ड्रॉट्स। ड्रॉट्स, ये भी सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज होगी। ड्रॉट नहीं यूज होगा, ड्रॉट्स ही रहेगा, लेकिन वर्ब आने वाली इसके साथ में सिंगुलर होगी, ओके। इसी तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स के नेम भी इसी में आते हैं, उनमें एस लगा होता है। जैसे आपका है फिजिक्स,
तो इसमें एस लास्ट में लगा हुआ है, तो एस लगा हुआ है इसमें, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये भी सिंगुलर नाउन हुआ, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कौन कौन से वर्ड हुए? न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, थॉट्स हो गया, फिजिक्स हो गया, और एक आध वर्ड और ले लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा मम्स, बहुत आता है एग्जाम्स में। मम्स, मम्स इज अ काइंड ऑफ डिजीज, ये एक बीमारी का नाम है। तो मम्स इज होगा, मम्स आर नहीं होगा। ओके, क्लियर? इसको रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहिए साथ साथ में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। रूल सेकंड क्या कहता है? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही होता है। कुछ नाउन्स, मैंने कहा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही होता है। आप उनके साथ ऐसा भी नहीं कर सकते कि उनमें लगा हुआ एस लास्ट में, उनमें जो एस लगा होता है, आप सोचे कि एस को हटा दें तो ये वर्ड सिंगुलर हो जाएगा। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, बहुत ही फेमस वर्ड है ALMS। Students, are you familiar with this word? Anybody else who know the meaning of the arms? Meaning of the arms. Arms का मतलब होता है भीख। क्या होता है? भीख, भिक्षा। तो ये जो आर्म्स वर्ड है, ये पहली चीज तो आप अगर सोचें कि मैं इसको एस हटा दूं और ये आर्म हो जाए, और ये मैं एज अ सिंगुलर इसको यूज कर लूं, तो ये गलत होगा। ये ऑलवेज आर्म्स ही यूज होगा वर्ड, आर्म्स। और आर्म्स के साथ में आपको वर्ब कौन सी लगानी होगी? वर्ब्स हमेशा इसके साथ में लगेगी प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब्स। एक एग्जांपल लेते हैं। आर्म्स वर गिवन टू द beggars. Alms were given to the beggars. तो क्या मीनिंग हुआ इसका? कि भिक्षा जो है वो भिखारी को दी गई थी। Sentence has been given in the form of passive voice. I have written here. Alms were given to the beggars. Examinations में क्या लिख करके आएगा? Examination में जो error detections आती है noun से related, उसमें क्या लिखा होगा? कि alms was given to the beggars. beggars. इस तरीके से सेंटेंस एग्जाम्स में लिख करके आता है एरर डिटेक्शंस करने के लिए। तो आपको क्या करना होगा? ये फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पे आर्म्स के साथ में वॉज नहीं लगेगा, आर्म्स के साथ में क्या लगेगा? वर लगेगा। क्लियर? रफ कर रहा हूं। अगला वर्ड है हमारा सीजर्स। अगला वर्ड है सीजर्स। सीजर्स, डू यू नो? सीजर्स मीन्स क्या होती है? सीजर्स मीन्स कैंची। क्या होती है? कैंची। और कैंची में कितने फलक होते हैं? 2 होते हैं। तो जब 2 होते हैं, क्या वो एक फलक से काम कर सकती है? नहीं। तो इसलिए इससे कभी एस नहीं हटता है, इसको हमेशा सीजर्स बोलते हैं। कभी सीजर नहीं बोलेंगे, सीजर्स बोलेंगे। और सीजर्स के साथ सीजर्स आर होगा, सीजर्स वर्ब होगा, सीजर्स हैव होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे प्लूरल वर्ब्स हैं। कैसी वर्ब्स? प्लूरल वर्ब्स हैं। तो सीजर्स याद रखिए, सीजर्स जो वर्ड है वो ऑलवेज यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में यूज होगा और उसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल ही होगी।
पहला वर्ड दिया मैंने आपको आर्म्स, दूसरा वर्ड दिया मैंने आपको सीजर्स, अगला वर्ड लेते हैं ट्राउजर्स। क्या है? ट्राउजर्स, TROUSERS। ट्राउजर्स किसको कहते हैं? अरे जो ढीली ढाली पैंट पहनी जाती है, अमिताभ बच्चन पहनता था बहुत पिक्चरों में, तो वो ट्राउजर्स होते थे। और ट्राउजर्स में क्या होता है? इसमें भी तो टू साइड्स होते हैं, टू, दो पैरों में पहनी जाती है, एक पैरों में पहनी जाती है, दो ही में तो पहनोगे यार। तो ट्राउजर्स, ये भी ट्राउजर नहीं हो सकता। आप सोचें कि इसका एस हटा दें और ये सिंगुलर बन जाए, तो ये फॉर्मेशन वर्ड की गलत हो जाएगी। ये ऑलवेज ट्राउजर्स ही लिखा जाएगा, ट्राउजर्स ही बोला जाएगा। और ट्राउजर्स के साथ हैव का यूज होगा, आर का यूज होगा, वर्ब का यूज होगा। मींस जो भी हम वर्ब यूज करेंगे इसके साथ वो प्लूरल ही होगी। ठीक है? इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स मैं बोलता हूं, आप लिखते जाइए, क्योंकि सारे वर्ड्स अगर मैं लिखने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बोलता जाऊंगा मैं, आप नोट करते रहिए। एक वर्ड और लिखिए आप, अगला वर्ड है स्पीसीज। स्पीसीज, पैंट्स, स्पीसीज लिखा, लिख लिया आपने सबने। फिर लिखिए पैंट्स, फिर लिखिए क्लीपर्स, CLIPPERS, क्लीपर्स अगला वर्ड है। तो ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, प्रोनाउंस कर रहा हूं, ये सारे वर्ड्स ऑलवेज यूज इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल वे। ये प्लूरल वे में ही यूज होंगे और इनके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब का यूज होगा। और कुछ वर्ड्स एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगला वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस होगा। ओके, ये भी प्लूरल वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरीके से अगला वर्ड है, एक और वर्ड कस्टम्स। कस्टम्स, CUSTOMS, कस्टम्स, ये भी प्लूरल वर्ड ही है और प्लूरल सेंस में यूज होगा। कस्टम नहीं कर सकते आप, कस्टम्स ही यूज होगा वर्ड। ठीक है? और कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे बिलोंगिंग से एक वर्ड बहुत आता है, बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स, ये भी प्लूरल वर्ड है आपका। ठीक है? क्लियर है? नोट डाउन करते रहिए, रफ कर दूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा है आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़िए। My means were reduced substantially. My means were reduced substantially. यहां पर लिखा हुआ है every means is good if the end is good. Every means is good if the end is good. अब देखिए यहां पर भी मैंने एक नाउन लिखा हुआ है, means लिखा हुआ है, और यहां पर भी means लिखा हुआ है। ओके? तो ये जो वर्ड है means, इसका मतलब साधन भी होता है। क्या होता है? साधन भी होता है। और इसका मतलब तरीका भी होता है। क्या? तरीका भी होता है। और क्या होता है? इसका मतलब रास्ता भी होता है। लेकिन जब मीन्स से पहले एवरी या आर्टिकल आ का यूज होगा। क्या? मीन्स से पहले अगर एवरी या आर्टिकल आ का यूज होगा तो वो मीन्स जो है एज ए सिंगुलर नाउन, एज अ सिंगुलर नाउन वर्क करेगा। देखिए एवरी मीन्स, एवरी लगा हुआ है मीन्स से पहले, एवरी मीन्स इज गुड इफ द एंड इज गुड। क्या मतलब हुआ?
अगर अंत भला हो तो सब भला, मतलब कि अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिल गया तो आपने जो भी परेशानियों को झेला है, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, वो सब इग्नोर कर दी जाती हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर आपको आपका एंड बढ़िया हो गया। तो एवरी मीन्स के साथ एवरी वर्ड लग गया तो मीन्स सिंगुलर फॉर्म में वर्क करेगा। मीन्स इज गुड इफ द एंड इज गुड। ओके, और अगर ये सिंपली यूज हो रहा है माई मीन्स, तो यहां पर इस मीन्स का मतलब क्या होगा? साधन, मतलब मेरे रिसोर्सेस, मेरे सोर्सेस। माई मीन्स वर रिड्यूस्ड, मेरे सोर्सेस को क्या कर दिया गया? रिड्यूस्ड कर दिया गया, कम कर दिया गया, काट दिए गए। माई मीन्स वर रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो मीन्स वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में इस तरीके से यूज होगा, और अगर इस मीन्स से पहले एवरी या आ लगा हुआ है तो उसका यूज एज ए सिंगुलर फॉर्म में होगा। याद रखिएगा, ये वाला सेंटेंस एग्जाम्स में बहुत पुटअप किया जाता है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं अब और अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ता हूं। नोट कर लिया होगा आप सबने। नेक्स्ट रूल है हमारा, क्या कहता है कि कुछ वर्ड्स देखने में सिंगुलर लगते हैं, कुछ वर्ड्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो मीनिंग में प्लूरल होते हैं और उनका यूज ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही होता है। एग्जाम्स का बहुत ही फेवरेट और इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है? कैटल। क्या है? कैटल। कैटल मीन्स क्या होता है? यू नो, कैटल मीन्स होता है पशुओं का झुंड। कैटल मीन्स पशुओं का झुंड। तो कैटल्स के साथ ऑलवेज हम कैटल आर यूज करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कैटल आर तो यूज करेंगे लेकिन कभी भी कैटल्स मत यूज करिएगा। ये वर्ड अपने आप में प्लूरल है, जो कैटल वर्ड है ये अपने आप में प्लूरल है। इसकी फॉर्मेशन देखने में सिंगुलर लग रही है लेकिन ये वर्ड अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल को ही शो करता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लाता है। कैसी वर्ब लाएगा? प्लूरल वर्ब ही लाएगा। आप सोचें कि इसमें हम एस लगा दें तब ये प्लूरल होगा, तो वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्स में कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि लिख देंगे कैटल्स आर grazing, cattles are grazing in the field. Cattles are grazing in the field. तो एक तो ये इसमें एरर फाइंड आउट करना होगा जब, तो एक तो ये एस नहीं लगेगा। ठीक है, कभी कभी क्या एरर देते हैं? cattle is grazing in the field. Cattle is grazing in the field. अब देखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो कैटल वर्ड तो सिंगुलर ही लग रहा है देखने में और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। नो डाउट आप कहेंगे तो सेंटेंस सही है, नो एरर फाउंड। लेकिन कैटल एक प्लूरल वर्ड है और इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगेगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर? बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा, ये भी एग्जाम में बहुत आता है, पोल्ट्री। ये नोट करते रहिए, पोल्ट्री भी प्लूरल वर्ड है, पोल्ट्री के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो पोल्ट्री आर होगा, पोल्ट्री वर्ब होगा, पोल्ट्री हैव होगा। ओके, अगला वर्ड है, नोट करेंगे, पीजेंट्री।
Peasantry, पीजेंट्री, ये भी वर्ड नोट करिए। अगला वर्ड है, ये एग्जाम्स में हुआ था, पोलिस। बहुत से लोग इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं पुलिस। इट्स द फोनेटिक साउंड इज नॉट पोलिस, इट्स द फोनेटिक साउंड इज पोलिस। पोलिस, क्लियर? पोलिस। नेक्स्ट वर्ड लेंगे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर होगा, चिल्ड्रन इज नहीं होगा। अगला वर्ड लेंगे, जेंट्री। GENTRY, जेंट्री। ओके, जेंट्री आर, जेंट्री इज नहीं। ओके, नोट कर लिया? रफ कर रहा हूं। बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा, कुछ नाउन्स का यूज ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, और ये नाउन हमारे कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स इनको गिना नहीं जा सकता है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो पहली चीज तो वो नाउन्स अनकाउंटेबल होंगे, और दूसरी चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अभी उन नाउन्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोटिस करें। अनकाउंटेबल होंगे, और अनकाउंटेबल होने के साथ उनसे पहले आर्टिकल आ और एन नहीं यूज होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, वो एक वर्ड लेते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ये एक वर्ड है, इंफॉर्मेशन। तो पहली चीज तो ये जो नाउन है, ये नाउन है सिंगुलर। क्लियर? और इंफॉर्मेशन जो नाउन है, ये नाउन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है। इंफॉर्मेशन को आप गिन सकते हैं? नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो पहली चीज तो ये जो वर्ड है, ये सिंगुलर है नाउन, और सिंगुलर होने के साथ साथ ये अनकाउंटेबल है। इसलिए इंफॉर्मेशन का यूज हम जहां भी करेंगे, तो इंफॉर्मेशन से पहले कभी भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ए और एन का यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से कुछ और वर्ड हैं, जैसे एडवाइस। क्या है वर्ड? एडवाइस। ठीक है? और वर्ड बोलिए, आप लोग बताइए कुछ वर्ड्स। अगला वर्ड है जो एग्जाम्स में बहुत आता है, सीनरी। अभी सेंटेंसेस भी हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड। सीनरी। एक वर्ड और लेंगे, पोएट्री। ये भी बहुत आता है एग्जाम्स में। पोएट्री, सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया। और अगला वर्ड लेंगे, फर्नीचर। फर्नीचर, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। फर्नीचर। हेयर। हेयर, हेयर। कितने वर्ड्स हो गए? इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, हेयर। लैंग्वेज भी आता है इसी में, लैंग्वेज भी इसी में आता है। लैंग्वेजेस नहीं होता है, लैंग्वेज होता है, ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है ब्रेड। ब्रेड, ब्रेड भी सिंगुलर है। एक वर्ड और है, क्या लिखा हुआ है? नॉलेज। नॉलेज वर्ड। ब्रेड, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, हेयर, लैंग्वेज। ये सारे वर्ड्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। किस फॉर्म में यूज होंगे? सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। और इन वर्ड से पहले कभी भी ए और एन आर्टिकल का यूज
नहीं होगा। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल्स इनसे रिलेटेड समझें। जैसे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, ठीक है। एग्जाम्स में क्या एरर डिटेक्शंस बना करके देते हैं एग्जामिनर्स, अब जरा उस पर बात कर लें। ये वर्ड थोड़ा सा रफ कर रहा हूं मैं। सेंटेंस लिख रहा हूं, the information given is correct. The information, मैंने यहां पे गैप कर दिया है वर्ब फिल करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन इज होगा, इंफॉर्मेशन इज होगा। एग्जाम्स में क्या किया जाता है, कभी कभी इंफॉर्मेशंस लिख करके एग्जामिनर दे देता है पेपर में, तो इंफॉर्मेशंस से एस हटा दीजिए, इंफॉर्मेशन राइट हो जाएगा। और इंफॉर्मेशंस लिखने के साथ साथ क्या करता है, इंफॉर्मेशंस आर कर देता है, इंफॉर्मेशंस आर कर देता है, तो बिल्कुल स्लैंग हो गया। एक पहली चीज तो इंफॉर्मेशन एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इंफॉर्मेशन इज होगा, इंफॉर्मेशन आर नहीं होगा। इंफॉर्मेशन वॉज होगा, इंफॉर्मेशन वर नहीं होगा। इंफॉर्मेशन हैज होगा, इंफॉर्मेशन हैव नहीं होगा। क्लियर है? अगला वर्ड हमने लिखा था एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। अब सलाह जो है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। एक सलाह दो सलाह तो नहीं देते हम किसी को, दो सलाह दे रहा हूं, तीन सलाह दे रहा हूं, ये इंग्लिश में स्लैंग समझा जाता है। ग्रामेटिकली जो चीज इंग्लिश में फिट नहीं होती है, रॉन्ग होती है, उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं स्लैंग, SLANG, स्लैंग। जो चीज ग्रामेटिकली फिट नहीं हो रही इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्लैंग यूज। क्या? स्लैंग यूज। तो एडवाइस इज होगा, आर नहीं होगा। एडवाइस इज होगा, आर नहीं होगा। सीनरी, सेंटेंस लिखा होगा द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। तो जब सीनरी सिंगुलर नाउन है तो सीनरी के साथ आर कैसे लग जाएगा? द सीनरी इज कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर, सॉरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। दूसरी चीज, सीनरीज नहीं होगा कभी। क्या नहीं होगा? सीनरीज नहीं होगा कभी। जिस तरीके से इंफॉर्मेशंस नहीं होगा उसी तरीके से सीनरीज भी नहीं होगा, एडवाइसेस भी नहीं होगा। ये वर्ड गलत होते हैं। इसी तरीके से पोएट्रीज, ये पोएट्री बहुत आता है एरर डिटेक्शंस में। एग्जाम्पल लें, ऐसे लिख कर क्या आएगा, पोएट्रीज ऑफ टैगोर is very meaningful to express. Poetries of Tagore, poetries of Tagore नहीं होगा, पोएट्री ऑफ टैगोर इज होगा। पोएट्रीज नहीं होता है। अगर आपको इसको प्लूरल सेंस में यूज करना है तो आप इस
पोएम्स कह सकते हैं, पोएम्स ऑफ टैगोर यूज कर सकते हैं। तो पोएम्स ऑफ टैगोर यूज करेंगे तो पोएम्स ऑफ टैगोर आर हो जाएगा, पोएट्री ऑफ टैगोर इज ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से फर्नीचर है तो फर्नीचर्स नहीं होगा और फर्नीचर के साथ इज यूज होगा, हेयर है तो हेयर्स नहीं होगा और हेयर के साथ इज यूज होगा, लैंग्वेज है लैंग्वेजेस नहीं होगा, लैंग्वेज ही रहेगा, ओके। ब्रेड है तो ब्रेड ही रहेगा, ब्रेड्स नहीं होगा, ओके। क्लियर, रफ कर रहा हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल में, चाहे हम उनको सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर सेंटेंस में एज यूज कर रहे हैं या प्लूरल वे में यूज कर रहे हैं, तो जो वर्ड की उनकी बनावट है उनमें कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि वो वर्ड है, ये वर्ड हमने लिखा क्या है, डियर। तो डियर सिंगुलर में भी यूज होगा और प्लूरल में भी यूज होगा, लेकिन ये वर्ड डियर ही रहेगा। वर्ड क्या रहेगा, डियर ही रहेगा। इसमें कभी भी ऐसा नहीं करेंगे आप कि अगर इसको एज ए प्लूरल यूज कर रहे हैं तो आप इसको डियर्स कर दें, और सिंगुलर कर रहे हैं तो एस नहीं लगाएंगे, डियर कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हम ले लेते हैं, जैसे डियर है और फिश हो गया एक वर्ड, क्या, डियर और फिश। और वर्ड लें कुछ, बताइए। एक वर्ड ले लें क्रू, CREW, क्रू। एक वर्ड है इसी में आता है फैमिली, फैमिली क्या हो गया, डियर, फिश, क्रू, फैमिली। और कोई वर्ड आ रहा है आपके पास, हाँ एक वर्ड है टीम, एक वर्ड है जूरी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जूरी। जूरी का यूज बहुत होता है सेंटेंस में, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है जूरी। ये सिंगुलर में भी प्लूरल में भी रहेगा जूरी। बस सेंटेंस में कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। सेंटेंस लेंगे, आर, टीम को ले लेते हैं सबसे पहले, आर टीम इज द बेस्ट, आर टीम इज द बेस्ट। अब टीम का यूज हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज किया, इसको टीम यहां पर सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज किया आपने इसका, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया, ओके। आगे देखते हैं, आर टीम आर wearing their uniform, अब देखिए टीम यहां पर भी है और टीम यहां पर भी है, दोनों जगह टीम है। यहां पर मैंने इसका यूज किया, यहां पर मैंने आर का यूज किया। आर टीम आर वियरिंग, यहां पर जो टीम है वो प्लूरल सेंस में यूज हो रही। आर टीम आर वियरिंग देयर यूनिफॉर्म, मतलब हमारी जो टीम है, पूरी टीम में मेंबर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, तो वो सारे प्लेयर्स अपनी यूनिफॉर्म को पहन रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर ये क्या है, देयर, ये है प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन। तो ये जो प्रोनाउन है ये कैसा प्रोनाउन है, ये भी प्लूरल प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो यहां पर टीम जो है वो प्लूरल नाउन के तौर पे यूज हुई है, इसलिए यहां पर वर्ब भी जो है वो प्लूरल आई है और प्रोनाउन भी प्लूरल आया है, ठीक है। और यहां पर जो टीम वर्ड यूज हुई है वो सिंगुलर नाउन के तौर पे आई है और यहां पर इसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी आई है। कहने का मतलब है कि जो टीम वर्ड है अगर इसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे तब भी ये टीम ही रहेगी, और प्लूरल में यूज करेंगे तब भी ये टीम ही रहेगी। टीम में
कोई भी बदलाव नहीं होगा, ना तो इसमें एस लगेगा ना ईएस लगेगा, ये टीम टीम ही रहेगी। ठीक है, अब ये वो सेंटेंस का व्यू बताएगा, सेंटेंस जो लिखा होगा कि उसमें वो किस सेंस में यूज किया गया है, वर्ड सिंगुलर वे में यूज किया गया है या प्लूरल वे में यूज किया गया है। जब आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि टीम जो नाउन है यहां पर एज अ सिंगुलर यूज हुआ है या एज अ प्लूरल यूज हुआ है। क्लियर? और एग्जांपल ले लें एक, द जूरी, द jury is considering its judgment. The jury is considering its judgment. The jury, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, the jury are considering their verdict. अब ये दो सेंटेंस लिखे हैं देखिए, और दोनों सेंटेंस में जूरी का यूज हुआ है। ठीक है, यहां पर जूरी के साथ इज यूज किया है मैंने, और यहां पर जूरी के साथ में आर यूज किया है। देखिए, जूरी एक ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है कि जूरी कहते किसको है, पहले बताइए। जूरी कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को। किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ जजेस को कहते हैं। जो जजेस का एक समूह होता है उसको जूरी कहते हैं। तो जब जूरी के मेंबर्स के व्यूज मैच करेंगे, जूरी के, भाई जूरी क्या काम करती है, किसी भी चीज पे अपना निर्णय सुनाती है, जजमेंट देती है कि नहीं देती। और उसमें कभी 3 मेंबर्स की जूरी होती, कभी 4 मेंबर्स की होती, कभी 5 मेंबर्स की होती, कभी 6, कभी 7, ऐसे मेंबर्स का ग्रुप होता है। तो जब किसी भी चीज पर ये अपने व्यूज को प्रस्तुत करते हैं, व्यूज को देते हैं, तो जब उनके व्यूज एक ही होते हैं, सब पे यस यस यस, तो इसका मतलब उन सारे मेंबर्स के व्यूज मैच कर रहे हैं, उनका सबका जजमेंट जो है वो एक जैसा है। तो वो वहां पर जूरी का यूज सिंगुलर फॉर्म में होगा, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज होगा। जैसे लिखा हुआ है, द जूरी इज कंसीडरिंग इट्स जजमेंट। जूरी कंसीडर कर रही है, सोच रही है अपने जजमेंट, और द जूरी आर कंसीडरिंग देयर वर्डिक्ट। अब यहां पर वर्डिक्ट पर कंसीडर कर रही है, लेकिन वो अलग अलग विचार कर रहे हैं अपने माइंड से। तो एग्जाम्स में क्या आता है, देखिए एरर डिटेक्शंस जो आती है वो कैसे आती है। अब जैसे ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है, तो यहां पर जूरी इस कर देंगे कंसीडरिंग, यहां पर आपका इट्स की जगह पर देयर कर देंगे। क्या कर देंगे? देयर। तो ये गलत हो जाएगा, यहां इट्स होगा। या क्या करेंगे, जूरी यहां पर इस की जगह आर कर देंगे, जूरी आर कर देंगे, यहां इट्स ही रखेंगे, तो यहां पर आर की जगह इस करना होगा। यही चीज इसमें रिप्लेस कर देते हैं वो कभी। तो इस तरीके से ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप की जाती है। क्लियर है? इसकी प्रैक्टिस करेंगे खूब, प्रैक्टिस करने से ही सही दिशा मिलती है, सही ज्ञान मिलता है। एक बहुत बड़ा इंग्लिश लिटरेचर में एसेइस्ट हुआ है जिसका नाम था फ्रांसिस बेकन। क्या नाम था?
फ्रांसिस बेकन, लिख देता हूं, फ्रांसिस बेकन। ये बहुत बड़ा एक एसेइस्ट हुआ है। एसेइस्ट कहते हैं हिंदी में निबंधकार जो होते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। इसको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहते थे। क्या कहते थे? आज भी इसको इसी नाम से जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। इंग्लिश में निबंध लिखने, निबंधों का इसको पितामह कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन। इसका एक बहुत फेमस आर्टिकल था जिसका नाम था ऑफ स्टडीज। क्या था? ऑफ स्टडीज। इस ऑफ स्टडीज में फ्रांसिस बेकन ने इस प्रैक्टिस के बारे में कहा था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये लाइन उसने बोली थी कि प्रैक्टिस करने से इंसान के अंदर परफेक्शन आता है। क्या आता है? परफेक्शन आता है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। हिंदी में पढ़ा है? ओके, नोट कर लिया? रफ कर दूं? की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के बाद में प्रीपोजिशन और उसके जस्ट आफ्टर फिर सेम नाउन, फिर सेम सिंगुलर नाउन आता है, तो वो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। क्या मैंने बताया आपको? सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या? सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल लेते हैं। शिप, आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। अब देखिए, शिप क्या है? सिंगुलर नाउन है। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। सिंगुलर नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, शिप फिर सिंगुलर नाउन हो गया। तो मीन्स जब सेम सिंगुलर नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आ जाती है तो ये ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, और ये जो पूरा आपका सब्जेक्ट होगा इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। जहाज के बाद, पानी के जहाज के बाद, हर एक पानी के जहाज के बाद, फिर पानी के जहाज के बाद, पानी के जहाज बराबर आते जा रहे हैं। जहाज के बाद जहाज आते जा रहे हैं। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। मतलब ये शिप्स नहीं होगा। गलती कहां पे हो सकती है? एग्जामिनर कहां पे आपको एरर दे सकता है? वो शिप्स आफ्टर शिप्स कर सकता है। शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं होगा। इस तरीके से ये बहुत फेमस है। डोर टू डोर, डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे, डोर टू डोर, डोर्स टू डोर नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है? इसी तरीके से अगला है डे बाई डे। डे बाई डे होगा और आगे सिंगुलर वर्ब लगेगी। डोर टू डोर होगा, आगे सिंगुलर वर्ब लगेगी। डे बाई डे इज, क्लियर है? डेज बाई डेज नहीं होगा, डे बाई डे होगा। डेज बाई डेज नहीं होगा, डे बाई डे होगा। क्लियर है रूल? रफ कर रहा हूं।
रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा होगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। जैसे एक वर्ड हम लेते हैं 1000, क्या है वर्ड 1000। दूसरा वर्ड लेंगे 100, क्या है 100। एक और वर्ड लेंगे डजन। और वर्ड लें मिलियन, बिलियन, बिलियन। इस तरीके से और भी वर्ड्स हैं जो इस सीरीज में आएंगे। 1000 भी आता है, 100 लिख दिया मैंने। तो अक्सर इसमें कंफ्यूजन ये रहती है कि इसमें हम कहां पर एस लगाएं, कहां पर एस न लगाएं। कभी हम 1000 में एस लगाते हैं तो वो सही हो जाता है, और कभी 1000 में एस लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। बैंक जाते हैं आप पैसा निकालने के लिए, कैश विड्रॉल करते हैं, विड्रॉल फॉर्म भरते हैं आप, उसमें आप अगर 100 लिख देते हैं तो अकाउंटेंट क्या कहता है, आपका वाउचर फाड़ के फेंक देगा। क्योंकि बैंक में माइन्यूट भी कोई अगर मिस्टेक होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। क्योंकि 1000 में एस आपने लगा दिया, 100 में एस लगा दिया, तो वो आपका वाउचर बेकार। तो कहां पे एस लगता है, कहां पे नहीं लगता है, इस आपके डाउट को, इस कंफ्यूजन को अभी हम दूर किए देते हैं। देखिए ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं और मेनी मोर और भी हैं, अगर इन वर्ड्स से पहले कोई न्यूमेरिक समझते हैं, संख्या, गिनती 1 2 3 अगर ऐड हो रहा है, कोई न्यूमेरिक ऐड हो रहा है, जैसे 1000 वर्ड ले लें तो 30,000। अगर 1000 से पहले कोई न्यूमेरिक ऐड हो रहा है तो 1000 में एस का यूज नहीं होगा। 30,000 होगा, 30,000 नहीं होगा। क्लियर है? इसी तरीके से डजन वर्ड है, तो अगर आप कुछ मार्केट में खरीदने जाते हैं जो डजन्स में मिलती है, सपोज दैट बनाना लेते हैं, तो आप अगर न्यूमेरिक ऐड कर रहे हैं तो 2 डजन। आप 2 डजन्स नहीं कहेंगे, 2 डजन्स बनाना नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? 2 डजन बनाना बोलेंगे, 2 डजन्स बनाना नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से ये जितने भी वर्ड्स हैं इस तरीके के, जैसे मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, अगर आप इनसे पहले कोई न्यूमेरिक ऐड करते हैं तो इनकी फॉर्मेशन में एस का यूज नहीं होगा। और अगर इनसे पहले कोई न्यूमेरिक ऐड नहीं किया जाता है, जैसे आपको कहना है हजारों, लाखों, दर्जनों, अगर इससे पहले कोई न्यूमेरिक एडजेक्टिव का यूज नहीं हो रहा है तो इनमें एस लगा सकते हैं। जैसे आपको कहना है thousands of people I saw at a glance, हजारों की तादाद में लोगों को मैंने एक नजर में, एक झलक में देखा। तो यहां थाउजेंड्स, अब ये क्या है, ये थाउजेंड्स क्या हो गया, ये इनडेफिनिट हो गया। क्या हो गया? इंडेफिनिट हो गया। ये डेफिनिट नहीं है। अगर डेफिनिट होता तो इससे पहले कोई न्यूमेरिक ऐड होता। अब थाउजेंड्स में हजारों, कितने हजार भाई? 2000, 4000, 5000, 20000, पता है कितने थाउजेंड्स? नहीं पता है। तो जब कोई न्यूमेरिक ऐड नहीं होगा, इनडेफिनिट के तौर पे ये यूज होगा, तो इसमें हम एस का यूज
कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे पहले कोई न्यूमेरिक ऐड होगा तो हम इसमें एस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? नोट डाउन करें, मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? कुछ इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो कॉमन जेंडर में यूज किए जाते हैं। कॉमन जेंडर नाउन्स जैसे आप सभी फैमिलियर हैं, जैसे कि एक वर्ड मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक नाउन है टीचर, ये कॉमन जेंडर है। एक वर्ड में और लिख रहा हूं यहां पे चाइल्ड, कॉमन जेंडर है। एक वर्ड लिख रहा हूं राइटर, कॉमन जेंडर है। नेक्स्ट वर्ड लिख रहा हूं एडवोकेट, कॉमन जेंडर है। एक वर्ड ले रहा हूं ऑथर, ऑथर कॉमन जेंडर है। अगला वर्ड ले रहा हूं म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस। और वर्ड ले कुछ डॉक्टर, और कुछ वर्ड ले इंजीनियर। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये कॉमन जेंडर में आते हैं। कैसे नाउन है? कॉमन जेंडर नाउन है। इनको हम डुअल जेंडर भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डुअल जेंडर। इनको डुअल जेंडर भी कहते हैं। इनका यूज मेल और फीमेल, मेल जेंडर, अभी खोलना मत आओ। इनको हम डुअल जेंडर भी कहते हैं और इनका यूज मेल और फीमेल दोनों में यूज किया जाता है इनको। यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है? जब हम इनका यूज सिंगुलर वे में करते हैं। किस वे में? सिंगुलर वे में करते हैं। टीचर है जैसे लिखा हुआ है, और टीचर इज, मैं कह रहा हूं टीचर इज डूइंग, आगे मैं ब्लैंक स्पेस छोड़ रहा हूं, ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं यहां पे वर्क। टीचर इज डूइंग ब्लैंक स्पेस वर्क। अब यहां पे हमको क्या फिल करना है? यहां फिल करना है प्रोनाउन। अक्सर ये प्रॉब्लम मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है, और ये डाउट अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट बना रहता है। तो यहां पर हम प्रोनाउन क्या फिल करेंगे? देखिए, जब कॉमन जेंडर की बात होगी, जैसे मैंने ये आपके सामने कुछ नाउन्स लिखे हुए हैं, और कॉमन जेंडर वो एज ए सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा होगा, जैसे ये टीचर लिखा हुआ है। अब इज डूइंग, अब टीचर में यहां पे हमें ये नहीं पता है कि अब इसको हम फेमिनिन जेंडर के तौर पे यूज करें या मैस्कुलिन जेंडर के तौर पे यूज करें। तो जब इस तरीके का सिंगुलर नाउन लिखा होगा तो इसके साथ हम थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन यूज करते हैं। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर। अब थर्ड पर्सन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे। तो ही जैसे ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स और इट। तो सिंगुलर इसमें थर्ड पर्सन में जो मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर होगा वो क्या होगा? ही होगा। क्या होगा? ही। बहुत से स्कॉलर्स जो हैं यहां पर अपने व्यूज देते हैं कि ही की जगह पर शी भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स का जो व्यूज है वो
ही के साथ है। किसके साथ है? ही के साथ है। तो क्या हुआ, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन हम ऐसी जगहों पर यूज करते हैं। तो टीचर इज डूइंग हिज वर्क होगा, क्या होगा? हिज वर्क होगा। हर वर्क नहीं लिखेंगे, इट्स वर्क नहीं लिखेंगे, देयर वर्क नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हिज वर्क लिखेंगे। क्लियर है? तो जब डुअल जेंडर के वर्ड्स नाउन अगर सेंटेंस में यूज हो रहे हैं और वो एज ए सिंगुलर वर्ड यूज हो रहे हैं, सिंगुलर नाउन एज ए सिंगुलर नाउन यूज हो रहे हैं, तो उनके साथ हम थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन यूज करेंगे। क्लियर? ओके। तो वेल स्टूडेंट्स, आज हमने नाउन के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स पे डिस्कस किया है आपके सामने, और आप इनकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के दौरान अगर कोई भी क्वेरीज आपकी होती है, कोई भी डाउट आपका होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके हर कमेंट का सेटिस्फैक्टरी आंसर दूंगा। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्वेस्ट्रा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल को प्रेस करिए, बेल आइकन को, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस लेके आपके सामने आते रहेंगे। बस आप अपने प्यार को इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रहिए। जय हिंद।